हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का चैप्टर 5 द ओल्ड स्टैक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ काइंडनेस, फ्रेंडशिप एंड विजडम। द ओल्ड स्टैक। In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness. एक घने जंगल में एक बूढ़ा बारहसिंगा रहता था जो अपनी दया के लिए जाना जाता था। Each day he warmly greeted his fellow animals and birds. हर दिन वो बहुत खुशी के साथ अपने साथियों के साथ, बर्ड्स, एनिमल्स के साथ खुशी से उनको ग्रीट करता था। ग्रीट मतलब होता है मिलना। Though the forest offered plenty of food, the stag preferred staying on a small hillock with tender grass. हालांकि जंगल में बहुत सारा खाना था, भरपूर था, मगर फिर भी बारहसिंगा प्रेफर करता था। प्रेफर मीन्स ज्यादा पसंद करता था एक छोटी सी पहाड़ी पर रहना। हिलॉक, हिलॉक मीन्स होता है छोटी सी पहाड़ी। विद टेंडर ग्रास, टेंडर मीन्स कोमल घास, या फिर कह सकते हैं मुलायम घास। द हिलॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। जो छोटी पहाड़ी थी वो पूरी ढकी हुई थी हरी हरी ग्रीन ग्रास के साथ। विच द ओल्ड स्टैग enjoyed, जिसको वो बहुत इंजॉय करता था। इंजॉय मतलब बहुत खुशी के साथ वो वहां रहता था। एवरी डे ही वुड कम down to meet his friends, and all the animals and birds loved him. वह रोजाना वहां आता और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता, और सभी एनिमल्स और बर्ड्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बियर है, यहाँ पर रैबिट दिया हुआ है, एंड अ स्मॉल डियर इज ऑल्सो देयर, एंड हियर इज द स्टैग. There is an elephant also, a small squirrel, and a giraffe, a parrot, and other animals. One day, the stag fell ill. एक दिन वह बूढ़ा बारहसिंगा बीमार पड़ जाता है। He struggled. Struggled means वह बहुत कोशिश करता है to reach the hillock, छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने का। The stag knew that fresh, healthy food and proper rest would help him to get well soon. स्टैग जानता था कि केवल फ्रेश और हेल्दी फूड ही और प्रॉपर रेस्ट ही उसको जल्दी ठीक होने में हेल्प कर सकता है। सो ही एट, एट मीन्स होता है खाया। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। उसने डिसाइड किया कि वो उनकी घास को खाएगा। वहां पर टेंडर मीन्स मुलायम घास, घास को खाएगा और वहीं पर रेस्ट करेगा। द ओल्ड स्टैग could not go down the hillock to greet his friends. ओल्ड स्टैग नहीं जा सका नीचे अपने फ्रेंड्स के पास मिलने। वह इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि वो पहाड़ी से नीचे भी नहीं उतर पा रहा था। यहां पर देखिए, ही इज फीलिंग सो सिक। हिज फ्रेंड्स वर वरीड। उसके सभी फ्रेंड्स काफी चिंतित हो गए थे, परेशान हो गए थे उसे देखकर। When they learned that the stag was unwell, they came to check on him. जब उन्हें पता चला, learn means जब उन्हें मालूम चला कि बारहसिंगा बीमार पड़ गया है, तो वे सभी उससे मिलने के लिए स्मॉल हिलॉक पर चले आए। Dear stag, how are you?
आस्क अ डियर। डियर ने क्या पूछा कि प्यारे बारहसिंघा तुम कैसे हो? Too weak to come down and meet you all, replied the stag। कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, तुम सबसे मिलने भी नहीं आ सकता। यह किसने कहा? ओल्ड स्टैग ने। गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर। डियर ने कहा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे प्यारे मित्र। यहां पर देखिए ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी में क्या हुआ आगे। द एनिमल wished him a speedy recovery and left। सभी एनिमल्स ने विश किया कि वह जल्द ही ठीक हो जाए। स्पीडी रिकवरी मीन्स जब हम किसी की जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, स्पीडी रिकवरी। However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass growing on the hillock। वापस जाने से पहले सभी एनिमल्स ने डिसाइड किया कि वे वहां की जो फ्रेश ग्रीन ग्रास है उसे मिलकर खाएंगे, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, सेड एन एलिफेंट। एलिफेंट ने कहा यह ग्रास तो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुंदर है। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स, सेड अ जिराफ। जिराफ ने क्या कहा? मैंने आज तक इतनी मीठी और इतनी अच्छी घास नहीं खाई। उन्हें वह घास बहुत ही पसंद आ रही थी और वो चाहते थे कि वो पूरा का पूरा जो जंगल है या जो ग्रीन लीव्स है उनको खाते रहें। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास। और यह खबर पूरे जंगल में फैल गई कि उस स्मॉल हिलॉक पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी खाने लायक घास है। Soon all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass। जल्द ही सभी जानवर उसे खाने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। यहाँ पर फीस्ट एक वर्ड यूज किया गया है। फीस्ट मीन्स क्या होता है? दावत। वो सभी दावत खाने के लिए वहां पर आ गए। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टैग वुड ऑल्सो ईट द ग्रास। और जो भी बूढ़े स्टैग से मिलने आता वो घास को खाकर जाता। Soon there was not much grass left। अब वहां खाने लायक घास ही नहीं बची थी। द ओल्ड स्टैग टू ईट। ना तो अब ओल्ड स्टैग कुछ खा सकता था और ना ही बाकी जानवरों के लिए कुछ बचा था। He started becoming weaker as days passed। अब वो समय के साथ बहुत और कमजोर हो गया था क्योंकि अब उसे ग्रीन ग्रास भी खाने के लिए नहीं मिल रही थी। His friend felt ashamed। उसके फ्रेंड्स अपने आप पर ही काफी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। Ashamed means शर्मिंदा। They realized how their greed had made them forget about their friend, the old stag। Greed means लालच। उन्हें एहसास हुआ how they greed, how their greed, कि उनकी जो लालच है वो कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपने मित्र के बारे में भी उनको याद नहीं आया कि वो क्या खाएगा। सो आगे क्या हुआ कहानी में? They understood that not much green grass was left for the stag to eat and recover। अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि वहां ज्यादा घास नहीं बची है स्टैग के खाने के लिए। The animals decided to find food elsewhere in the forest and not disturb the hillock। तो सभी एनिमल्स ने डिसाइड किया कि वो अब बाकी बची हुई घास को नहीं खाएंगे जो जंगल में है और उस स्मॉल हिलॉक जहां पर वो बारहसिंगा रहता था उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उन सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया। एलिफेंट, जिराफ एंड यू कैन सी हेयर स्मॉल हियर
small deer, monkey, and bear, they all are very excited. Some of them also brought fresh leaves for their friend. उनमें से कुछ ताजी पत्तियां लेकर आए अपने दोस्त के लिए. After some time, it rained well. Rained means बारिश. कुछ समय बाद वहां अच्छी बारिश हुई. The grass soon grew. जो वहां हरी ग्रास थी वो जल्द ही दोबारा उग गई. The grass soon grew back and the old stag had enough food once again. और दोबारा से उसके लिए खाने के लिए पर्याप्त घास वहां पर उग गई थी. Slowly the old stag recovered from the illness. और धीरे धीरे जो ओल्ड स्टैग था वो अपनी बीमारी से रिकवर हो गया. रिकवर मीन्स ठीक हो जाना. सो इस तरह से सभी एनिमल्स ने मिलकर अपने मित्र को बचाया. तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन. क्या लेसन उन्होंने लर्न किया? नेचर हैज इनफ फॉर एवरीबडी बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेज वाइजली. यस, कि नेचर के पास सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस हैं, बट वी नीड टू यूज इट रिसोर्सेस वाइजली. लेकिन हमें उन्हें सही से उपयोग करना आना चाहिए. नेचर हैज इनफ रिसोर्सेज मीन्स कि जो नेचर द्वारा दी गई चीजें हैं, जैसे आपका वाटर, आपके ट्रीज, और मिलने वाली जो भी चीजें हमारे नेचर से हैं वो सब रिसोर्सेज में आती हैं. अगर हम उन्हें वाइजली यूज नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगी. तो इसलिए हमें उन्हें वाइजली यूज करना चाहिए जिससे कि वो आने वाले लोगों के लिए भी बची रहें. सो दिस इज द स्टोरी adopted from the पंचतंत्र story book. Thank you all.